बीपीएससी टीआरई सेकंड में वैसे चयनित शिक्षक अभ्यर्थी जिनका आधार कार्ड में थोड़ा सा मिस्टेक के कारण आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। जैसे में यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड संख्या था उसमें एक अंक आपका मिस्टेक था, या फिर आपने फॉर्म जो है वो डीएल से या फिर पैन कार्ड से सबमिट किए थे, तो आप सभी लोग के समस्या का समाधान बीपीएससी की तरफ से कर लिया गया है। यानी उनके तरफ से जो आपको री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने का ऑप्शन दिया गया है, तो उसमें आप यहाँ पर जैसे उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर ही आप यहाँ पर देखेंगे जिसमें आपको इंटर आधार नंबर का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। यानी आप यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड संख्या है उसे आप यहाँ पर जो है फिलअप कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए अपना फॉर्म जो है पैन कार्ड या फिर डीएल से आप यहाँ पर सबमिट किए थे, तो यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा उसे आप यहाँ पर इंटर करिएगा, और जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड करवा के जो आपका आधार कार्ड होगा उसे आप यहाँ पर री अपलोड जो है कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपका आधार कार्ड में एक दो अंक आपका आधार संख्या में आपका त्रुटि था, तो आप लोग सोचेंगे कि जो मेरा आधार कार्ड अपलोड है वो तो मेरा सही है, बस यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड नंबर है उसमें यहाँ पर हमारा मिस्टेक है। तो क्या हम यहाँ पर आधार कार्ड का जो संख्या है उसे हम यहाँ पर सही कर लेते हैं और फिर उसके बाद सबमिट कर देते हैं, और जो आपके यहाँ पर आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का है तो यहाँ पर हम गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के हम आधार कार्ड अपना री अपलोड जो है वो नहीं करेंगे, तो क्या हमारा मैनेज हो जाएगा, काउंसलिंग आपका हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड अपलोड है वो आपका बिल्कुल सही है, और यहाँ पर बस आपका आधार कार्ड संख्या में थोड़ा बहुत मिस्टेक था, तो यहाँ से आप अपना आधार कार्ड का जो नंबर है उसे आप यहाँ पर सही कर लिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपके काउंसलिंग सेंटर है अलग अलग जिले में अलग अलग काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं, और जो काउंसलिंग कर्मी हैं अलग अलग तरीके के हैं, उनका पता नहीं मूड किस तरीके से है। और आप जब काउंसलिंग कराने के लिए गए तो वो ये बोलने लगेंगे कि आपने यहाँ पर आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपने यहाँ पर इंटर तो किया, लेकिन आप यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट्स है उसे आप यहाँ पर री अपलोड नहीं किए हैं। तो फिर वो पता चले कि वहाँ पर जाने के बाद वो लोग काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर किए हैं, तो आप गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के आधार कार्ड री अपलोड करिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग करेंगे। तो देखिए वहाँ पर आप लोग को दिक्कत होगा, इसलिए आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि वहाँ पर तनिक भी आप लोग का समस्या ना हो। इसीलिए आप यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर भी आपका एक अंक आपका मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर सही करते हुए आप गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के आधार कार्ड फिर से जो है वो री अपलोड करके तब यहाँ पर आप लोग काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग को भी थोड़ा सा यहाँ पर डाउट होगा कि यहाँ पर जब हमको आधार कार्ड संख्या जो आपका है वो इंटर करने का ऑप्शन दिया गया है और आपने यहाँ पर फॉर्म जो है वो डीएल या फिर पैन कार्ड से सबमिट किए थे, तो यहाँ पर जो आपने आईडी के रूप में डीएल या फिर पैन कार्ड अपलोड किए हैं तो हम इसको उसी तरीके से छोड़ देते हैं, बस यहाँ पर आधार कार्ड का जो नंबर है उसे हम यहाँ पर अपना जो है इंटर कर सकते हैं। ऐसा क्या आपका हो सकता है, क्योंकि जब वहाँ पर आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा वो लोग देखते हैं, उसी आधार कार्ड के नंबर के बेस पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजेंगे और आप ओटीपी बता देंगे, आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से आपका हो जाएगा। लेकिन वही बात आपका हो गया कि जो आपके काउंसलिंग कर्मी हैं अलग अलग मूड के रहते हैं, पता चले कि आप वो देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका इंटर है वो आपका आधार कार्ड का संख्या इंटर है, लेकिन जो आपने डॉक्यूमेंट्स आईडी के रूप में अपलोड किया वो आपने यहाँ पर डीएल या फिर पैन कार्ड अपलोड किया, तो फिर उनके तरफ से बोला जाएगा कि यहाँ पर आपका जो संख्या है उसी का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए। तो फिर बोलेंगे कि जाइए आप गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाइए और फिर उसके बाद आधार कार्ड री अपलोड करिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आइए तब आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे। तो इसलिए बाद में वहाँ पर जाकर आप लोग को किसी भी तरीके का समस्या हो, इसलिए आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि अब यहाँ पर क्या है कि आप अपने सभी समस्या का समाधान पहले से ही कर जाइए, ताकि वहाँ पर जाएं तो कोई भी काउंसलिंग कर्मी थोड़ा सा आपको कुछ भी ना बोले और आप सभी लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से आपका हो जाए। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपके री अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया गया उस ऑप्शन में जाकर कुछ भी आप थोड़ा सा भी आप सुधार या फिर कुछ भी अपडेट करते हैं तो उसके संदर्भ में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के ही आप री अपलोड करिएगा। री अपलोड करने के बाद सबमिट करेगा, उसके बाद ही आप अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है हो जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपके री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने का ऑप्शन बीपीएससी की तरफ से दिया गया है, जो कि उसके संदर्भ में जो आपका यहाँ पर पब्लिक नोटिस जारी किया गया था, तो सबसे पहले यहाँ पर आप डेट जो है वो देख लीजिएगा, जो कि आज से यानी 3 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 तक का यहाँ पर डेट आपका दिया गया है। तो अंतिम तिथि का आप यहाँ पर इंतजार मत करिएगा, बल्कि आज आपका 3 जनवरी है तो पूरा कोशिश करिएगा कि आप आज आप क्या है कि किसी भी तरीके से री अपलोड करके और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर बीपीएससी का वाटरमार्क तुरंत आपका लग जाता है, उसे आप डाउनलोड करके आज अपने घर से काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपका जिला आवंटित किया होगा उस जिले में आप निकल जाएगा। क्योंकि यदि आप यहाँ पर 7 तारीख का इंतजार करेंगे और पता चला कि वहाँ पर जाने के बाद कोई और आपका दिक्कत हो गया या फिर कोई और आपका मिस्टेक हो गया, तो इसलिए पता चले कि पहले ही आप गए रहेंगे तो कोई थोड़ा बहुत आपका मिस्टेक रहेगा, तो आप समय रहते आप अपना मैनेज करते हुए काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। तो इसलिए आप पूरा कोशिश करेगा कि आज किसी भी तरीके से काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको हर एक चीज़ अटेस्टेड वगैरह करके री अपलोड करके आपको निकल जाना है। यहाँ पर आपके साइज को लेकर बोला गया है, जैसे आप यहाँ पर री अपलोड
अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स तो 100 KB में आपका यहाँ पर साइज होना चाहिए। और यहाँ पर जो आप मतलब री अपलोड करेंगे तो गजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर अटेस्टेड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बस आपके गजेटेड ऑफिसर का यहाँ पर नाम दिया गया है, किसी भी श्रेणी के गजेटेड ऑफिसर्स हैं, राजपत्रित पदाधिकारी हैं, वो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब उनसे आप अटेस्टेड करवाइएगा तो उनका नाम भी जो है आप लिख लीजिएगा, उनका पद नाम भी जो है वो लिख लीजिएगा कि किस पोस्ट पे वो नौकरी करते हैं, और पद स्थापन का स्थान की यानी वो कहाँ पर नौकरी करते हैं ये भी आप लिख लीजिएगा, और उनका संपर्क संख्या यानी जो मोबाइल नंबर है उनका भी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि वो सभी चीज़ें आपको इंटर जो है करना होगा। और यहाँ पर क्या है कि जैसे आप एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि आप कहीं के भी रहने वाले हैं और कहीं से भी जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं और बिहार के कोई गजेटेड ऑफिसर्स हैं तो उनसे भी आप अटेस्टेड करवा सकते हैं, या फिर आप बिहार के रहने वाले हैं और अदर स्टेट के गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं, या फिर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं और अदर स्टेट के ही गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। बस यहाँ पर जो अटेस्टेड करें वो आपके गजेटेड ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पर आपके होने चाहिए। तो इस तरीके से, और कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है जिनका भी आधार कार्ड को लेकर, क्योंकि इस समस्या को लेकर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो BPSC TRE फर्स्ट में, तो उन लोग को उस टाइम पे इंटर आधार कार्ड का नंबर जो है आपका ऑप्शन नहीं दिया गया था, जिसके कारण आप लोग सोचिए कि उन लोग नौकरी पाने के बाद भी क्या है कि उन लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ और वो लोग सर्विस से जो है बाहर हो गए। तो इस बार थोड़ा सा अच्छा किया गया BPSC की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके के शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका आधार कार्ड में एक अंक आपका त्रुटि था, या फिर आपने फॉर्म ही DL से सबमिट किया था, फिर पैन कार्ड से सबमिट किए थे, तो आप सभी का समस्या का समाधान BPSC की तरफ से कर दिया गया है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके उनके तरफ से समस्या का समाधान किया गया है। तो आप भी अपने तरफ से जो भी यहाँ पर आपके री अपलोड वगैरह करने का है आप री अपलोड करके आप अपनी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो निकल जाइए। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पे जो है वो शेयर कर देंगे। अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।